एक दफ़ा जैक नाम का एक लड़का था जिसे इसकी दादी घर का कुछ अहम सामान खरीदने के लिए अपने साथ ले गई थी। दादी और जैक के पास खरीदारी करने के लिए एक लंबी फहरिस्त थी और उन्होंने मार्ट से वो सब कुछ हासिल किया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। शॉपिंग के इख्तिताम पर जैक और नानी बिलिंग काउंटर पर गए और बिल अदा किया। जैक और उसकी दादी ने अपनी तमाम खरीदारियां उठा लें और घर वापस चले गए। जैसे ही दादी और जैक घर पहुंचे, उन्होंने खरीदी हुई तमाम अशिया को चेक करना शुरू कर दिया और उनके अदा करदा बिल को भी चेक किया। नानी ने महसूस किया कि शायद दुकानदार ने गलती की है, इसने कुछ इजाफी पैसे वापस कर दिए हैं। वो वापस मार्ट में चली गई और दुकानदार को इजाफी रकम वापस कर दी। दुकानदार दादी की ईमानदारी से वाकई खुश था, जबकि करीब खड़ा जैक ये सब देख रहा था। अगले दिन जैक ने एक शख्स को खेल के मैदान में पैदल चलने वाले ट्रैक पर देखा। इस शख्स ने चलते हुए गलती से अपनी जेब से कुछ पैसे फेंक दिए। जैक ने फौरी तौर पर अपनी दादी की ईमानदारी को याद किया और रकम उठाकर इस शख्स को रकम वापस कर दी। जैक के इस अमल पर वो शख्स वाकई खुश था। इस शख्स ने जैक की ईमानदारी की तारीफ की। कहानी का इखलाकी पहलू यह है कि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं और जो कुछ वो देखते हैं वो उनका अमल बन जाता है। और हाँ, ईमानदारी एक अच्छे इंसान की बेहतरीन सिफात में से एक है। अब मैं आपसे इस कहानी से कुछ सवालात पूछती हूँ जो आपने अभी सुनी हैं। जैक और दादी शॉपिंग मॉल में क्यों गए? एक जवाब मुंतखब करें। खिलौने खरीदने के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए, अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी के लिए। जैक ने पार्क में मौजूद शख्स को पैसे क्यों वापस किए? वो इस आदमी की मदद करना चाहता था। वो सदका कर रहा था। इस शख्स ने गलती से अपने पैसे फेंक दिए थे। घर वापस आने पर दादी ने क्या महसूस किया? अशियाए खुर्दोनोश की गुमशुदगी, कुछ इजाफी तब्दीली या पैसा, शॉपिंग बैग्स में सोना। आइए अब कुछ नए अल्फाज सीखते हैं। ग्रोसरी स्टोर क्या है? ये एक स्टोर है जो बुनियादी तौर पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करता है जो ताज़ा पैक शुदा हो सकती हैं और शॉपिंग मॉल में दीगर घरेलू अशिया हो सकती है। ग्रोसरी स्टोर क्या है? ये एक स्टोर है जो बुनियादी तौर पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करता है जो ताज़ा पैक शुदा हो सकती हैं और शॉपिंग मॉल में दीगर घरेलू अशिया हो सकती है।